हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत अध्याय 4 शिशु लालनम यानी कि शिशु से स्नेह करना अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पदेन प्रश्नों की स्टडी करेंगे, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हमें सिर्फ एक शब्द में देना होगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कुशलवो कम अपसृत प्रवणता, यानी कि कुश और लब किसके पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं। तो इसका उत्तर है रामम। हमसे पूछा गया था कुश और लब किसके पास पहुंचकर प्रणाम करते हैं, तो इसका उत्तर है रामम। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है तपोवनवासिन कुशस्य मातरम केन नामना आहावयंती, यानी कि तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं। तो इसका उत्तर है देवीति, यानी कि देवी। इस नाम से जो भी तपोवनवासी हैं कुश की माता को बुलाते हैं। कौन सी नाम से? देवी नाम से। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है वयो अनुरोधात का लालनीय भवंती, यानी कि छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय होता है। तो इसका उत्तर है शिशु। हमसे पूछा गया था कि छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय होता है, तो इसका उत्तर है शिशु, यानी कि छोटा बच्चा। चौथा हमारा एक पदेन प्रश्न है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुश गुरु, यानी कि किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे। तो इसका उत्तर है उपनयनोपदेशन, यानी कि यज्ञोपवीत की दीक्षा के कारण से। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है कुत्र लवकुशो पितु नाम न व्यवह्रियते। हमसे पूछा गया है कहाँ लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है। तो इसका उत्तर है तपोवन, यानी कि तपोवन में। ये हमारे एक पदेन प्रश्न हो गए। अब हम चलते हैं एक वाक्यन प्रश्नों की ओर, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हमें एक वाक्य में देने होंगे। पहला हमारा एक वाक्यन प्रश्न है रामाय कुशलभ्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत, यानी कि राम के लिए लवकुश को गले लगाने का स्पर्श कैसा था। तो इसका उत्तर है रामाय कुशलभ्यो कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत, यानी कि राम के लिए लवकुश को गले लगाने का स्पर्श हृदय को छू लेने वाला था। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है राम लवकुशो कुत्र उपवेशयितुम कथयति, यानी कि राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो इसका उत्तर है राम लवकुशो सिंहासने उपवेशयितुम कथयति, यानी कि राम लवकुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, यानी कि बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर है बाल भावात हिमकर पशुपति मस्तक केतक कच दत्तम विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा शंकर जी के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित आभूषण की भांति सुशोभित होता है। उसके चौथा हमारा प्रश्न है कुशलभ्यो वंशस्य कर्ता का, यानी कि लवकुश के कुल के जनक कौन है। तो इसका उत्तर है कुशलभ्यो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्रदिधीति, यानी कि लवकुश के कुल के जनक भगवान सूर्य हैं। हमसे पूछा गया था कि लवकुश के कुल के जनक कौन है, तो इसका उत्तर है कुशलभ्यो वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्रदिधीति। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है कुशलभ्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना आहावयंती, यानी कि कुशलभ की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारती हैं। तो इसका उत्तर है कुशलभ्यो मातरम वाल्मीकि बधुरीति नामना आहावयंती, यानी कि लवकुश की माता को वाल्मीकि बधु इस नाम से पुकारते हैं।